Well, I love my nails and I love the nail paint yard. Oops. Hi everyone, this is Shikha Kaushal Ghai and Shikha Nama में आप सबका स्वागत है. We'll talk about a lot of things of Big Boss 14 आज के इस snippets में. Well, God, बर्तन अभी से बजने शुरू हो गए भाई. बिग बॉस हाउस में दूसरे ही दिन इतने बर्तन बजे हैं ना कि क्या बोले. वेल 10 ड्रम्स तो नजर आने लगे हैं मिस निकी थम्बोली. कल भी मैंने कहा था तुम इतना क्यों बोली. वेल बेबी लॉकडाउन टाइम में तो सबने घर में काम किया है, हमने भी बर्तन साफ करे हैं, तो तुम्हें भी काम तो बिग बॉस के घर में रहना है तो सब कुछ करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स वी आल्सो लव माय नेल्स बट काम तो करना ही है, रहना है, सरवाइव करना है. काम करो, कुछ तो सीख के जाओगी यहाँ से. वेल यू आर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. पहले दिन जब सलमान खान के साथ तुम आई थी लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहा है. यू आर ट्राइंग टू क्रिकेट शहनाज उसकी तरह भोला भोलापन दिखा रही हो. वो नेचुरल था भाई, आप में नेचुरल तो नहीं लग रहा. ठीक है बट इंटरेस्टिंग होगा. अभी आपको आगे आगे देखना क्या क्या आपने करना है, क्या क्या इंटरेस्टिंग टास्क करोगे, क्या क्या कंट्रोवर्सीज भी करोगे, क्योंकि हो आप कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जैसा मैंने कहा. बट इट्स रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर थिंग्स फ्रॉम यू. वेल आगे चलते हैं. आज हम कंटेस्टेंट्स के बारे में बात करेंगे और कुछ बात करेंगे क्या क्या चल रहा है भाई घर के अंदर. वेल सबसे पहले तो बात करते हैं अपने पुराने खिलाड़ियों की, अपने सीनियर्स की. गौहर खान, हिना खान, सिद्धार्थ शुक्ला मंझे हुए खिलाड़ी हैं. अपने अपने सीजन में बहुत ब्रिलियंट खेल के गए, ब्रिलियंट, और लोगों का, जनता का दिल जीत के गए हैं, उसमें ज़बरदस्त जगह बना के गए हैं. इसीलिए इन सीनियर्स को इम्प्रेस करना आसान नहीं होगा, बिल्कुल आसान नहीं होगा. क्या टास्क वो देने वाले हैं, क्या क्या जद्दोजहद कराने वाले हैं सभी कंटेस्टेंट से, ये तो हम देखेंगे. मज़ा बहुत आने वाला, दिस इज फॉर श्योर, क्योंकि एक रेस लगेगी कि कौन किसको इम्प्रेस करेगा, किसको अपनी तरफ करेगा और कहाँ से इम्यूनिटी कौन कौन ले पाएगा. दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग. सिद्धार्थ शुक्ला जी, अपने सीजन 13 में तो आपने सारी की सारी फुटेज खा ली थी. इधर दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए कुछ तो छोड़ दो भाई, वहां तो आपने इंटरव्यू किया ही था, बहुत कुछ किया था. यहाँ तो बड़ी स्वीट तरीके से आप सारी टेंशन फिर लिए जा रहे हो. कैमरा आप ही को फॉलो करने लग जाता है. बाकी क्या करेंगे, बाकी सोचेंगे हम चलें क्या घर. वेल यू आर वेरी शार्प प्लेयर. पहले भी अच्छा खेल के गए थे, अभी भी बहुत ज़बरदस्त आप तैयारी से आए हुए हैं. एंड यू नो कि कहाँ पे, किस मौके पे, कहाँ पे चौका मारना है. एंड डेफिनेटली वी लव योर दिस साइड अ लॉट. एग्रेसिव आप हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. एग्रेसिव जो आपका नेचर है वो कब बाहर आएगा. बट ये जो आपकी हंसी है ना बहुत अच्छी है, इसको हमेशा रखा कीजिए. इस हंसी पे तो खैर सभी दीवाने हो गए थे, एंड हम तो वैसे ही सिद्धनाथ के दीवाने हैं, और आपकी इस हंसी को तो हम देखने के लिए वैसे ही बहुत टाइम से तरस रहे थे. आगे चलते हैं, आगे अपने दूसरे कंटेस्टेंट्स के बारे में बात करते हैं. जैस्मिन हसीन. जैस्मिन क्या हो गया भाई, ये तो दूसरा दिन है अभी, इतनी जल्दी गंगा जमुना क्यों बहानी शुरू कर रही हो. अभी तो बहुत लंबा खेल है, अभी तो बहुत दिनों तक तुम्हें यहाँ रहना है और अच्छा खेलना है. तुम कैसे भूल गई कि ये बिग बॉस का घर है, आपका दरिया है, तो स्मार्टली पार करो भाई. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, यू वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर भाई. इतनी जल्दी रोना तुम्हें सूट नहीं करता, तुम रुला के जाओ भाई दूसरों को. डोंट क्राई योरसेल्फ. बहुत अच्छी कैरेक्टर हैं ये टेलीविजन की जानी मानी अभिनेत्री भी हैं, और बीइंग फ्रेंड टू लॉट्स ऑफ दिस सीनियर कंटेस्ट, सीनियर जो रहे हैं, तो इन्होंने अच्छे से देखा हुआ है बिग बॉस. शी इज़ नॉट दैट रॉ कि हाँ अचानक से बिग बॉस में आ गई. काफ़ी टाइम देख चुकी हैं. पिछले में तो इन्होंने गेस्ट एंट्री भी 1-2 बार मारी थी. तो शी इज़ अ पर्सन जो आगे आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग और निकलेंगी. बट अभी आपको स्ट्रॉन्ग बने भी रहना है, रोने से कोई हल नहीं है. अपना पॉइंट स्ट्रांगली रखिए, दूसरों को अपने पे हावी मत होने दीजिए. इजाज खान, आज फिर आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और स्टबर्न पर्सनालिटी नजर आई. कैमरा को तो आपने भी मौका नहीं दिया कि वो आपसे हट सके. आप जहां जहां जा रहे थे कैमरा ही आपको फॉलो कर रहा था. वो चाहे आप निकी के साथ अपने चिट चैट या आर्ग्यूमेंट्स में जाएं या दूसरों के साथ बातचीत करें, दैट वाज अ नाइस थिंग. अपने को सुर्खियों में रखने के लिए क्या करना है आपको अच्छे से आता है. यू आर अ स्मार्ट प्लेयर, लीडर बन के निकल सकते हैं आप, तो ध्यान दीजिए उस पर. वेल नेक्स्ट वुड बी राहुल वैद्य और पवित्र. भाई क्या चल रहा है, देख के तो कुछ लगा कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके. वेल आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग, मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, पर देख के तो कल कुछ लग रहा था कि कुछ ना कुछ पकना शुरू हो गया है. अभी दूसरे दिन में ही खिचड़ी तो पकनी शुरू हो गई है, पर इसमें तड़का कौन लगाने वाला है ये हम देखेंगे, क्योंकि तड़के के साथ साथ बहुत सारा मिर्च मसाला भी इसमें डलेगा और बहुत सारे लोग हैं भाई यहाँ पे. तो लेट्स सी
कौन क्या क्या अभी करता है, पर हाँ जिस तरीके से आपकी चिट चैट थी, रियली लाइक्ड इट। बहुत स्वीट सी साइड आप दोनों की देखी, राहुल का देखा, बड़ा ही स्वीट सा नेचर है उसका, ही ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग, वो सुनता है, ही इज अ गुड लिसनर दैट वी हैव सीन। पवित्रा बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग हेडेड वुमेन है, अपने इमोशंस को अपने पे हावी नहीं होने देती, जो एक बहुत बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है एज अ फीमेल कंटेंडर। क्योंकि बिग बॉस के घर में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती है जब आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, कई बार टूट जाते हैं, आपको लगता है कि कैसे करें, कैसे मैनेज करें सिचुएशन को। ऑफकोर्स इतने दिन हैं, फैमिली से दूर है, आ सकता है टाइम वो, बट पवित्र आपको देख के लगता है कि यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर मेच्योर इनफ टू हैंडल दो स्टफ एट इन द बिग बॉस हाउस ऑल्सो, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप अच्छा एंटरटेन करेंगी। अभिनव शुक्ला जी भूल गए, पिछला सीजन शुक्ला जी जीत कर गए हैं, तो हम इस सीजन में भी चाह रहे थे कि अगर अभिनव शुक्ला जी आए हैं तो कुछ तो मिर्च मसाला दें, कुछ तो एंटरटेन करें, दिखे तो सही। सारा एंड अभिनव शुक्ला प्लीज वर्क हार्ड, क्योंकि आप नजर नहीं आ रहे हो ज्यादा। भाई खेलने आए हो, धीरे धीरे खुलो, कोई बात नहीं, रिजर्व रहो, शायद नेचर आपका रिजर्व होगा, वी डोंट वांट टू बी सो जजमेंटल इतनी जल्दी, बट इट्स टाइम, थोड़ा सा मिलना जुलना शुरू करो, लोगों से बातचीत शुरू करो। और शुक्ला जी क्यों परेशान होते हो आप अभिनव शुक्ला जी, तो बीना आ जाएगी, आने ही वाली है, एंड वो तो वैसे ही पंच मार के आ रही है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में तो सिर्फ एक ही शुक्ला को डील करना लिखा है, दूसरे को मैं नहीं जानती। दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली स्वीट ऑफ हर दैट शी सेड दिस अबाउट यू। सो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ आप करें। जानू कुमार शानू, दोस्त आपकी पर्सनैलिटी है, आप लड़ाई नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि बिग बॉस हाउस में रहने के लिए लड़ना जरूरी है, आप लड़ाई नहीं कर सकते, पर आप एंटरटेन तो कर सकते हैं, एंटरटेन तो कीजिए, सच अ गुड सिंगर, गाइए, नाचिए, एंजॉय कीजिए और सबको एंटरटेन भी तो करिए। आप कैसे भूल गए कि बिग बॉस का शो डिपेंड ऑन 3 मेजर फैक्टर, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट। और आप तो माहिर हैं सिंगिंग में, प्लीज अपना थोड़ा योगदान ज्यादा करिए, घूमते फिरते कुछ एंटरटेन करिए, ताकि कैमरा आपको भी तो दिखाए कुछ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर जिसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, शहजाद दियोल। अरे सच अ क्यूट स्माइलिंग फेस, इतनी क्यूट क्यूट स्माइल है शहजाद तुम्हारा, तो मुझे लगता है कि पता नहीं कितनी सोनी कुड़ियाँ अभी से ही दिल में बैठी होंगी तुम्हें, बहुत स्वीटली स्माइल करते हो, और अगर कुछ गड़बड़ भी करते हो तो सटा स्माइल करके साइड निकल जाते हो, एंड वी रियली लाइक द वे यू हैंडल्ड निकी तंबोली इन दैट सिचुएशन, क्योंकि वो लग रहा था कि जबरदस्ती की ना लड़ाई करने के लिए ढूंढ रही हैं, एंड यू आर गिविंग हर बैक ऑफ कोर्स, बट अच्छा स्मार्टली हैंडल किया, बहुत स्वीटली, बहुत इनोसेंटली आप चीज़ों को लेके चल रहे हो, डम नहीं हो आप, ऑफ कोर्स यू आर नॉट डम, आपको सिचुएशन समझ आ रही है, बट आप धीरे धीरे उसको टैकल करते हुए चल रहे हो, एंड स्माइलिंग फेस रखो, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखते हुए, स्माइलिंग फेस तो आपके साथ देखता, आपका स्माइलिंग फेस देखते हुए, एंड वी आर रियली एंजॉयिंग इट, और जब बात आप करते हो तो बहुत मज़ा आ जाता है, सो कीप ऑन स्माइलिंग और अच्छा अपना एंटरटेनमेंट देते रहो, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। राधे माँ, हाय बिग बॉस, आपका जलवा जबरदस्त है, हम जो सोचते हैं ना, हमसे पता नहीं कितने स्टेप आगे तो आप सोचते हैं भाई, किसी ने सोचा भी नहीं था इस तरह से कि आप राधे माँ के साथ भी कुछ प्लान आउट कर सकते हैं बिग बॉस हाउस में। अब बातें आ रही थी, बट वी वर थिंकिंग कि करना क्या चाह रहे हैं, एज अ कंटेंडर ला रहे हैं उनको या एक्सपर्ट ला रहे हैं, क्या करके ला रहे हैं, बट जिस भी आप उनको रोल में लेकर आ रहे हैं ना, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। उनको कल देख के, उनसे उनकी बातें सुन के, कंटेस्टेंट्स तो मजा कर ही रहे थे, एंजॉय कर रहे थे उनकी बातचीत, हमें भी बहुत मजा आ रहा था, एटलीस्ट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, फनी, ऑफ कोर्स फनी, बट उनकी बातें जो थी ना, तो एटलीस्ट एंटरटेन हुए हम, बिग बॉस इज फॉर एंटरटेनमेंट, और सच में हम वो सब कुछ देख के एंटरटेन हुए, एंड डेफिनेटली राधे माँ के लिए ये तो कहा जा सकता है कि either you love her, you hate her, but you can't ignore her. Well, that's a really funny side of it, और बहुत मज़ा आया उनको भी देख के, डेफिनेटली आगे सीजन बढ़ेगा, बहुत कुछ, अभी तो बहुत समीकरण बदलने वाले हैं, पता नहीं कितनी दोस्ती होने वाली है, पता नहीं कितनी इश्क मोहब्बत होने वाली है, और कितने तो दिल टूटने वाले हैं, एंड इट्स जस्ट स्टार्टिंग, और फिर हम मिलते रहेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे बिग बॉस 14 से रिलेटेड। आप देखते रहिए शिखानामा, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।